नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग एवं प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। उपसर्ग एवं प्रत्यय यह भी हिंदी भाषा के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसकी जानकारी वांछनीय है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, प्रतियोगी परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक पर एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इसको सुनने के बाद प्लीज़ कमेंट करेंगे। उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय टॉपिक हुआ उपसर्ग, दूसरा हुआ प्रत्यय। उपसर्ग वे शब्दांश हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा है कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं। ये वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द का पूर्व में आकर विशिष्ट अर्थ प्रतिपादन करते हैं। ये किसी शब्द के पूर्व में मतलब पहले ही लगेंगे और उसका अर्थ वे बदल देंगे, तो उनको बोलेंगे हम लोग उपसर्ग। उपसर्ग का इस्तेमाल शब्द के पहले होगा। जैसे उपसर्ग, सर्ग में लग गया उप, तो यह शब्द बन गया नया उपसर्ग। तो इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अपने में इस उप का या उपसर्ग का कोई खास अर्थ नहीं है। जब ये किसी शब्द में लग जाते हैं तब इनकी महत्ता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, किंतु वे शब्दों के साथ आने पर अर्थ परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। उदाहरण स्वरूप, मुख शब्द का अंग विशेष है। मुख शब्द का अंग विशेष है। मुख्य शब्द का अंग विशेष है, किंतु इसमें अभी उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा अभिमुख। मुख्य शब्द का अर्थ क्या है? अंग विशेष, किसी अंग की बात हुई, लेकिन जब इसमें हमने अभिसर्ग अभी लगा दिया, अभी क्या है? तो अभी है उपसर्ग। तो अभी का इस्तेमाल कर देने से यह अंग, यह मुख का अर्थ बदल गया और यह हो गया अभिमुख, जिसका अर्थ होगा सामने की ओर। ठीक है, तो ये उदाहरण हम लोगों ने डिस्कस किया अभिमुख, जिसमें उपसर्ग है अभी और मुख है उसका मूल शब्द। तो मूल शब्द में हमने लगा दिया उपसर्ग अभी और वो नया शब्द बन गया अभिमुख। ठीक है, हिंदी भाषा में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग इस प्रकार हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, फारसी एवं उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, हिंदी भाषा में ये तीन भाषाओं के शब्दों का अध्ययन हम लोग करते हैं। वो एक तो हिंदी है और एक संस्कृत और एक फारसी एवं उर्दू से आए उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग पहले हम लोग देखते हैं। उपसर्ग अधि शब्द है ऊपर श्रेष्ठ, अधिपति, अधिनायक, अधिकृत, अध्ययन, अध्यक्ष। ठीक, तो ये अधि को लगा करके ये अधि का मतलब हुआ ऊपर या श्रेष्ठ। तो पति में लगा दिए तो अधिपति, नायक में लगा दिए तो अधिनायक, अधिकृत, कृत में लगा दिए तो अधिकृत। ठीक है, उसी तरह से ये आगे देखा आपने। अति, अति उपसर्ग है। इसका मतलब होता है अधिक, सीमा से परे। अतिवृद्धि, अतिरिक्त, अत्युक्ति, अत्यधिक, अत्यंत। अनु, इसका मतलब है पीछे, क्रम या समानता। अनुभव, अनुचर, अनुमान, अनुशीलन, अनुप्रास, अनुरोध। अप उपसर्ग से हम लोग बनाएंगे अब शब्द। तो अप का मीनिंग है बुरा, अभाव, विपरीत। अपराध, अपमान, अपव्यय, अपकर्ष, अपकीर्ति, अपशब्द। अभि से सामने, अधिक, अच्छा, अभिमान, अभिसार, अभियोग, अभ्युदय, अभ्यागत। अब पतन, हीनता और उल्टा, इसका मतलब हुआ, अर्थ हुआ। नया शब्द बना अवनति, अवकाश, अवरोह, अवधान, अवसर।
समीप, उप, उप का मतलब है समीप, सहायक छोटा, उपयुक्त, उपहार, उपदेश, उपसंपादक। नी बहुत नीचे, अलावा, निवास, निकेतन, निवेदन, निक्षिप्त, निबंध, निवेश, निकट। प्र, प्र उपसर्ग से अधिक, ऊपर, आगे, गति इसका मतलब है प्र का। प्रणाम, प्रस्थान, प्रपंच, प्रेरणा, प्रवेग, प्रताप। वी, वी उपसर्ग, इससे हम लोग बनाएंगे, इसका मतलब होता है विशेष, रहित, विपरीत, विहार, विमर्श, विदेश, विवाद, विरह, विपक्ष। सु उपसर्ग से, इसका मतलब है अच्छा, सरल, स्वागत, सुकर्म, सुयरा, सुरक्षा, सुधार, सृजन। अब हिंदी उपसर्ग की बात करेंगे हम लोग। अ, अर्थ है निषेध, अभाव, उदाहरण अपढ़, अजान, अथाह, अलग, अनाम। अन, अभाव और निषेध इसका मतलब है, उदाहरण अनपढ़, अनमोल, अनसुनी, अनगढ़, अनिच्छा। औ, अव या औ, हीनता, नहीं, इसका मीनिंग है, अर्थ हुआ, शब्द हुआ औघड़, औघट, अवगुण। क या कु, मतलब है बुरा, कपूत, कुपात्र, कुठौर, कुढ़ंग, कुकाठ, कुचाल, कुलेख। सु, अच्छा, सहित, इसका मतलब शब्द सुकर्म, सुपूत या सपूत, सुपात्र, सुठौर, सुलेख। साथ, रहित, अर्थ हुआ, शब्द सगोत्र, सरस, सहित, सजग। दु, बुढ़ा, हीन, दुकाल, दुलारा, सजग। नी उपसर्ग से नहीं, अभाव, मतलब उसका नया शब्द बनेगा, निधरक, निडर, निहत्था, निकम्मा। उर्दू उपसर्ग की बात करेंगे। कम, कम का मतलब हीन, थोड़ा, कमजोर, कमबख्त, कमअक्ल, खुश, मतलब है अच्छा, खुशबू, खुशमिजाज, खुशखबरी। ना उपसर्ग, अर्थ अभाव, नापसंद, नादान, नाराज, नाबालिग। बद, बद का मतलब बुढ़ा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदचलन। बा, साथ, मतलब उसका नया शब्द, बावफा, बाइंसाफ, बाकायदा। हम का मीनिंग है, अर्थ है बराबर, हम उम्र, हम सफ़र, हम वतन, हम राज। हर का मतलब हुआ प्रत्येक, इसे नया शब्द बनाएंगे, हर रोज़, हर एक, हर तरफ, हर माह। अब प्रत्यय की बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने उपसर्ग को देखा। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और लगने से उस नए शब्द का अर्थ बदल जाता है, ठीक। और अब देखेंगे प्रत्यय। तो प्रत्यय भी शब्दांश हैं उपसर्ग की ही तरह, लेकिन उनसे इसमें एक अंतर है कि वो पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। जैसे वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ये जैसे उपसर्ग शब्द के पहले लगे, प्रत्यय उसी तरह से लगते हैं, ये भी शब्दांश ही हुए, लेकिन ये शब्द के बाद में लगते हैं। उदाहरण, भीरू में ता लगा दिए तो प्रत्यय जोड़ने से भीरुता बन गया, तो इसमें ता हो गया प्रत्यय। तो शब्द है भीरू, भीरू में लग गया ता, तो ता हो गया प्रत्यय। संस्कृत की भांति हिंदी में भी प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय के दो प्रकार, दो भेद, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है, इसकी बात करते हैं। वे प्रत्यय जो धातु के पीछे जुड़कर शब्द निर्माण में सहायक होते हैं, जो धातु के पहले लगते हैं। वे प्रत्यय जो धातु के पीछे जुड़कर लगेंगे, वो धातु में लगेंगे, धातु के पीछे जुड़कर जो शब्द निर्माण में सहायक होते हैं, जो शब्दांश, उन्हें हम लोग कहते हैं कौन प्रत्यय, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या हुआ कि वे प्रत्यय जो धातु के पीछे जुड़कर धातु में लगेंगे, और हम लोग इससे जो शब्द बनाते हैं उनको बोलते हैं कृत प्रत्यय वाला शब्द। जैसे आ का मतलब है ये छाप, दाप नहीं है, ये छाप है, छाप। तो छाप, घेर, झूल,
तो छापा, घेरा, झूला। ये छाप में लगा दिया आ तो छापा, घेर में लगा दिया आ तो घेरा, और झूल में लगा दिया आ तो झूला। आई, छा, धो, पढ़, सी, इसके अंत में आई को लगाएंगे। तो छा के अंत में लगाएंगे, छा तो छाई या छवाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। आन, चढ़, ढल, घस, भस, चढ़ान, ढलान, घसान, भसान। आहट, इसका मूल शब्द है, आहट को लगाना है मूल शब्द में, घबरा, चिकना, चिल्ला, चिल्ला, तो घबराहट, चिकनाहट, चिल्लाहट। ई प्रत्यय है और मूल शब्द हुआ छूट, बोल, हंस, हंस, टॉक, छुट्टी, बोली, हंसी, टॉकी। ऊ, यह है प्रत्यय, मूल शब्द कमा, खा, चाल, कमाऊ, खाऊ, चालू, रट्टू। नौ, ना, नी, खा, जमा, नौ नानी लगाएंगे प्रत्यय, खा, जमा, धड़क, काट, खान, जामन, धड़कन, कटनी। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय उस पहले वाले में देखेंगे धातु में लगा था, धातु के अंत में, इसमें है धातु को छोड़ के। जैसे वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, वो क्रिया के मूल रूप में लगा कृत प्रत्यय, और क्रिया को छोड़ के जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव में जो लगेगा प्रत्यय, उससे जो शब्द बनेगा वह हो गया तद्धित प्रत्यय वाला शब्द। जैसे आ, ये भूख, प्यास, प्यार, बाबू, ठीक है, तो ये हो गया भूखा, प्यासा, प्यारा, बबुआ। आई प्रत्यय लगाएंगे, अच्छा, खट्टा, मीठा, लाल में तो अच्छाई, खटाई, मिठाई, ललाई। आयत लगाएंगे प्रत्यय किसमें, शब्द है अपना, बहुत, अपनायत, बहुतायत। आस लगा देंगे खट्टा और मीठा में तो खटास, मिठास। उसी तरह से इन, तो जोगी, तेली, माली, जोगिन, तेलिन, मालिन। इम, रक्त, स्वप्न, स्वर्ण, स्वर्ण, रक्तिम, स्वनिम, स्वर्णिम। ई, अंगूठा, कंठ, बिहाड़ी में लगाएंगे ई तो अंगूठी, अंगूठी, बिहाड़ी, कंठी, कंठ से कंठी। ईला, खर्च, गोबर, छवि, खर्च, गोबर, छवि, शर्म, खर्चीला, गुबरीला, छबीला, शर्मिला। आयत, डाका, बरछा, भाला, डकैत, बरछैत, भालैत। क, ठड़, ढोल, धम, ठंडक, ढोलक, धमक। टा, काला, चोर, नंगा में लगाएंगे तो कलूटा, चुट्टा, लंगटा। री, कोटा, मोटा, तो कोठड़ी, मोटड़ी। वंत, वंती, गुण, धन, बली, गुणवंत, धनवंत, बलवंत, बलवंती, धनवंती, गुणवंती। वा, बच्चा, बेटा, लोटा, बचवा, बेटवा, लुटवा। ये तो क्या हम लोग सीखे इसमें, हम लोग इसमें ये सीखे कि ये उपसर्ग लगता है शब्द के पहले, वह शब्दांश होता है, और नया शब्द जब बनता है उपसर्ग लगने से तो उसका अर्थ बदल जाता है। उसी तरह से प्रत्यय ये शब्द के बाद में लगता है और इसके लगने से भी शब्द का अर्थ बदलता है। तो अब ये कुछ सूची है शब्दों की प्रैक्टिस के लिए आपको। परीक्षक में क प्रत्यय है, सरलता, ताप प्रत्यय, सजावट, आवट, भारतीय, ईय, उद्धारक, क। परीक्षाओं में आते हैं कि इसमें कौन प्रत्यय है ये खोज के बताइए। परीक्षक रहेगा तो बताना रहेगा क, सरलता रहेगा तो बताना रहेगा ता, ठीक। उसी तरह से उद्धारक, नगरीय, ईय, नैतिक, क, झंझट, ट, भनक, अक, गुणवान, वान, पुलवत, वत। इसी तरह से इस साइड में भी शिष्या, आ, त्यागी, ई, वर्तमान, आन, एकत्र, त्र, सजावट, आवट, उड़ान, आन, चितेरा, एरा, बेलन, अन, बोली, ई, लघुतर, तर, सुंदरता, ता। अब उपसर्ग की सूची देखिए। अत्याचार तो अति, सुसंगठित, सु,
अधिष्ठाता अधि, लाचार ला, अनुज अनु, निकंपा नि, अधखिला अध, अभ्यास में अभि, उपवन में उप, प्रमेय में प्र, प्रतिबंध में प्रति। ठीक है, इसी तरह से विस्मरण वि, प्रख्यात प्र, निकंपा नि, दुर्जन दु, उदंड उ, औहड़ औ, अध्यादेश अधि, अत्युतम अति, खुशबू खुश, हड़ एक, हड़, हमदर्द हम। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग और प्रत्यय पर हमने चर्चा की आपसे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। एक्चुअली कैसा लगा इसके विषय में प्लीज़ अपना कमेंट देंगे। आपके कमेंट पर मैं बहुत ध्यान देता हूँ और आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपको धन्यवाद। आज का दिन आपका मंगलमय हो।